हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है बच्चों, उसका टाइटल है नो कमेंट्स। किसके ऊपर बेस है ये एडिटोरियल आज का? जो आपको पता है, अगर मैं बात करूँ, वर्ल्ड नंबर 2 टेनिस प्लेयर कौन है? ठीक है, क्या नाम है उनका? नाओमी ओसाका। ये वैसे तो अमेरिका के थे, 2019 में गर्ल हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, 2019 में अमेरिका की सिटीजनशिप थी इनके पास, फीमेल हैं, ठीक है। और इन्होंने पहले ये क्या किया, अमेरिका की इनकी सिटीजनशिप थी, वहाँ से खेलते थे, उनको रिप्रेजेंट करते थे, पर इन्होंने डिसीजन लिया मैं वापस अपना जापान को रिप्रेजेंट करूँगी, और इन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप त्याग दी, क्योंकि मुझे टोक्यो जो ओलंपिक्स होना है उसमें मुझे जापान को रिप्रेजेंट करना है। तो इन्होंने वहाँ त्याग दी, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कभी ना कभी, ठीक है। तो अब क्या हुआ है हाल ही में, इन्होंने पता नहीं मेंटल क्या इन पे प्रेशर है, क्या फील कर रही हैं, तो इन्होंने क्या किया, अभी फ्रेंच ओपन चल रहा था, इन्होंने जीता वहाँ पर। पहला ही जैसे टूर्नामेंट हुआ, इन्होंने जीत लिया किसी प्लेयर से जो बहुत ही नीचे रैंक में आती हैं, ठीक है, उनसे जीत लिया। पर इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अब मीडिया में नहीं जाऊँगी, मीडिया के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करूँगी, क्योंकि उससे मेंटली डिस्टर्ब चल रही हूँ मैं 2019 से। जब से 18 से यूएस हो रहा है, 19 में जितने भी टूर्नामेंट हुए 18 से लेकर, मैं तब से डिप्रेस चल रही हूँ, और मीडिया के सामने बैठने से खबरें उठती हैं तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो इस तरह से इन्होंने कहा, और इनको क्रिटिसिज्म मिला, इन पे फाइन लग गया कि आप ऐसे कैसे, ये तो एक पार्ट है स्पोर्ट का मीडिया से इंटरेक्शन करना, इसमें हमारे कई सारे स्पॉन्सर लगे हुए हैं जिनके पीछे स्क्रीन लगती है, उनकी एडवर्टाइजमेंट चलती है, ये आप कैसे कर सकते हो। इन पे फाइन लग गया और इनको उस फ्रेंच ओपन से बाहर भी हटना पड़ा। तो कई प्लेयर्स ने तो इनको सपोर्ट किया, जो वुमेन में सेरेना विलियम्स ने सपोर्ट किया, बट राफेल नडाल ने कह दिया एक मीडिया ही है जिसने हम प्लेयर्स को बनाया है, उन्होंने कह दिया सही नहीं है। और ये जो द हिंदू एडिटोरियल, ये भी आपको पता है मीडिया लाइन से आते हैं, इन्होंने भी लगभग क्रिटिसाइज ही किया है इस पूरे एडिटोरियल में इनको। चलो हम डिटेल में करते हैं, हमें क्या है देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, वो क्या मिलेगी आपको नोट करने लायक। आप क्या कहते हैं, कमेंट भी किया करो कि ये वर्ड लिख दोगे ना तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। और आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, बिकॉज एवरी पर्सन नीड्स इंप्रूवमेंट इन हिज वर्क। करें अब स्टार्ट। चलिए, उससे पहले बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आ सके। और वीडियो को लाइक और शेयर तब कीजिएगा जब आपको कंप्लीट ये समझ आ जाए पूरा का पूरा एडिटोरियल। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल के सारे लिंक मिल जाएंगे, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। आप हमें सीधा वहाँ मैसेज कर सकते हैं, कोई सी भी रिलेटेड डाउट क्वेरी जो भी हो आपको। और आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ग्रामर के कोर्स भी मिल जाएंगे आपको। चले स्टार्ट करते हैं। नो कमेंट्स, क्या एडिटोरियल का टाइटल दे दिया, नो कमेंट्स। ऐसा क्यों दिया इन्होंने टाइटल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो कमेंट्स? देखो, नो कमेंट्स का मतलब यूँ नहीं होता जैसे आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, आपके पास मीडिया क्वेश्चन पूछती है तो आप कहते हो नो कमेंट्स, हाथ हिला के, भाई नो कमेंट्स। तो इसलिए टाइटल दे दिया कि इन्होंने मीडिया के साथ बात नहीं करना चाहा। ऑन पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसिस, तो ये किस पे बेस हो गया एडिटोरियल? ऑन पोस्ट मैच, जो मैच होने के बाद एक मीडिया की कॉन्फ्रेंस होती है जिनमें इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भी क्या है, कैसा महसूस कर रहे हो, या कोई भी, आप हारे क्यों, जीते क्यों, कुछ भी इन्होंने मना कर दिया। तो इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है। नेक्स्ट, सम क्वेश्चंस एट पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेस आर इनसेंसिटिव। हाँ, होते हैं कोई क्वेश्चंस इनसेंसिटिव होते हैं। इनसेंसिटिव का मीनिंग बताइए, बताओ इनसेंसिटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसेंसिटिव? जिसमें यूं समझ लो, फीलिंग नो कंसर्न, मतलब फॉर दूसरों की फीलिंग के लिए कुछ समझते ही ना, बस अपना क्वेश्चन करना है, अपना बिजनेस चलाना है, ठीक है। शोइंग और फीलिंग नो कंसर्न फॉर अदर्स फीलिंग्स। इनसेंसिटिव बंदा है बड़ा, ये समझता ही नहीं है किसी की फीलिंग्स। तो कह रहे हो सकते हैं कई क्वेश्चंस, बट अ प्लेयर बॉयकॉट इज नो सोल्यूशन। लेकिन एक बॉयकॉट कर देना, इसका बॉयकॉट का मतलब रिफ्यूज टू टेक पार्ट, बहिष्कार कर देना, ये सोल्यूशन नहीं है। अपनी बात रखो जाकर। एट 23, सिर्फ 23 एज की हैं ये, नाओमी ओसाका हैज़ द टेनिस वर्ल्ड एट हर फीट। उन्होंने अब पूरा टेनिस वर्ल्ड को अपने कदमों में ला दिया। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, बड़े ही सक्सेसफुल है, ठीक है। टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एंड एडमायर्ड बाय पीपल, ठीक है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई हैं उन्होंने। देखो नंबर 2 पे हैं और सिर्फ 23 साल की उम्र है, और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल भी हैं ये, ठीक है। अगर ब्रांड की बात करें तो नंबर 1 पे आती हैं। वैसे प्लेयर में नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया की एक प्लेयर है एलएसी नाम के, बट ब्रांड वैल्यू की बात करूँ तो ये है, वो चेक कर सकते हो आप नेम। नंबर 1 पे कौन है? विद 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, 4 इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। देखो, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन, जो भी होते हैं इनमें से। एंड नाउ रैंक्ड सेकंड इन द वर्ल्ड
और अब दूसरे नंबर पे हैं वर्ल्ड में। ओसाका हैज़ ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस का मतलब ग्रेट, वेरी गुड, ग्रेट ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी क्या होता है? इक्विटी मतलब शेयर, ब्रांड मतलब जो इनको इंडोर्समेंट के लिए अप्रोच करते हैं, भाई हमारा नाइक का शूज़ बेचो, ये बेचो, वो बेचो, ठीक है। तो इनकी ब्रांड इक्विटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नंबर 1 पे चल रही हैं। शी ऑल्सो स्पीक्स हर माइंड बियॉन्ड स्पोर्ट। क्या कह रहे हैं? शी है ऑल्सो स्पीक्स हर माइंड बियॉन्ड स्पोर्ट, मतलब स्पोर्ट्स से आगे जाके, बियॉन्ड का मतलब स्पोर्ट्स से परे जाके, खेल से परे जाके वो बोलती हैं। स्पीक्स हर माइंड का मतलब है टू से एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक विदाउट वरिंग इफ इट विल अपसेट एनीवन। किसी को भी कोई बात परेशान करे ना करे, बस अपना दिल खोलकर बोलती हैं अपने माइंड में जो चल रहा है। बी इट, कल भी आया था ये वर्ड बी इट, चाहे, वेदर होता है इसका मतलब, चाहे बात हो किसकी, ऑप्शंस के लिए यूज होता है ना, दो बातों के लिए, चाहे बात हो रेसिज्म पे बात करने की ऑन हर मिक्स्ड, या फिर बात हो ऑन हर मिक्स्ड lineage of being born to a Haitian father and Japanese mother while growing up in the US। चाहे बात की उन्होंने जातिवाद के ऊपर, इन्होंने एक क्या कहते हैं पूरा कैंपेन चलाया था जब ब्लैक पीपल को वहाँ मारा जा रहा था, ठीक है, अमेरिका में। तो यही कह रहे हैं, चाहे इनकी बात हो जातिवाद पे बात की, और चाहे इनकी ये जो मिक्स lineage है ना, क्योंकि ये जो जिस घर में पैदा हुई है ना उसमें फादर तो एक हैतियन फैमिली से, हैतियन का मतलब होता है कैरिबियन कंट्री है एक, ब्लैक, ठीक है, जहाँ ब्लैक पीपल है, और एक मदर जो है इनकी जैपनीज़ है, ठीक है। तो ये क्या कह दिया इन्होंने साफ साफ, तो ये इन्होंने कहा कि मैं चाहे बात करनी हो रेसिज्म की, जातिवाद की, चाहे बात करनी हो जो इनकी लीनिएज है, लीनिएज का मतलब फैमिली, वंशावली कह सकते हो, एंसेस्ट्री मतलब कहाँ से ये आई हैं, कहाँ से पैदा हुई हैं, फादर हैतियन है, जैपनीज मदर, वाइल ग्रोइंग अप, ग्रो अप का डेवलप इनटू टिल यू बिकम एडल्ट, जब तक एडल्ट नहीं होते आपको पाला पोसा इन्हें यूएस में गए। इट लुक्ड as though the baton of success had passed from the great Serena Williams to Osaka। ऐसा लग रहा है जैसे कि, क्या लग रहा है भाई बताओ, जैसे कि ये जो बैटन है ना, सक्सेस का बैटन, हैड पास्ड, हो चुका था, फ्रॉम द ग्रेट सेरेना विलियम्स टू ओसाका। सबसे पहले नंबर 1 पे सेरेना विलियम्स रही थी, ठीक है, ये भी ब्लैक कलर में वुमेन है, ठीक है, ये अमेरिका में नंबर 1 रही है कई सालों तक। ऐसा लग रहा था ये जो सक्सेस का बैटन है ना, बैटन एक छड़ी होती है जो रिले रेस में ज़्यादातर काम आती है। जैसे कई भागते हैं वो आगे वाले को छड़ी देता, अब तू भाग, अब उसको आगे वाले को स्टिक देता, अब तू भाग। तो कह रहे हैं ये जो सक्सेस की बैटन थी ना, ये पास होने जा रही थी सेरेना विलियम्स टू ओसाका, ऐसा लग रहा था ये हो चुकी थी। येट फिर भी द Japanese star's fresh hello suffered a dent with her media boycott in the current French Open। कह रहे हैं फिर भी ये जो जैपनीज स्टार की जो फ्रेश हेलो थी ना, हेलो का मतलब क्या होता है, रिंग लाइट होता है अराउंड अ पर्सन। जैसे मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, कोई होली पर्सन है, रिलीजियस पर्सन है, उसके पीछे ऐसे सर्कल में लाइट बन जाती है। तो कह रहे हैं ये जो इनकी चमक थी ना, इन पे एक डेंट पड़ गया। डेंट का मतलब सिंपल है, फील लेस कॉन्फिडेंट, या फिर डेंट होता है कार वगैरह पे, होलो शायद। तो कह रहे हैं इन पे डेंट पड़ गया विद हर मीडिया बॉय, जैसे इन्होंने इनकी इमेज पे डेंट पड़ गया, मतलब ये लेस कॉन्फिडेंट होगी या जो भी है। अब इनकी मीडिया क्यों हुआ, विद हर मीडिया बॉयकॉट, जैसे उन्होंने मीडिया का बॉयकॉट किया इन द करंट फ्रेंच ओपन एट पेरिस। फ्रेंच ओपन चल रहा था पेरिस में, इन्होंने कह दिया मैं तो मीडिया में नहीं जाऊँगी, तो ये हो गया। शूटिंग द मैसेंजर इज़ अ पेटुलेंट एट्रीब्यूट। शूटिंग द मैसेंजर वो होते हैं जो कोई खबर लाते हैं, उन्हीं को, जैसे कोई बुरी खबर लाया, आपने उस खबर लाने वाले को गोली से उड़ा दिया। जैसे पुरानी मूवीज़ में दिखाते, गब्बर है, कितने आदमी थे वो, किससे लड़े तुम, उसने बताया ऐसे ऐसे लड़े भाई, हम मार दिए उनको गोली, चल भाई। शूटिंग द मैसेंजर को ही मार देना, मतलब जो मीडिया वाले हैं इन्हीं को शूट कर देना, ये बात कर रहे हैं। इज़ ए पेटुलेंट एट्रीब्यूट, उसी पे इल्ज़ाम लगा देना। इज़ ए पेटुलेंट का मतलब बड़ा ही बैड टेम्पर्ड है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है। एक ऐसी क्वालिटी है डेट क्रॉप्स अप इन पॉलिटिक्स, जो क्रॉप्स अप का मतलब सडनली सामने आ जाना, क्रॉप अप, तो जो अपीयर सडनली, जो पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में और आर्ट्स में दिख रही है, ठीक है ना। ऑफन दीज आर इम्पल्सिव रिएक्शन, ज़्यादातर ये इम्पल्सिव रिएक्शंस होते हैं। इम्पल्सिव का मतलब आवेग में ली हुई, एक्टिंग और डन विदाउट जजमेंट, जिसमें कोई जजमेंट नहीं की जाती। एकदम से गुस्सा आ गया, मीडिया वाले ने सवाल पूछा भाई कैसा लग रहा है आपको हार के, एकदम से गुस्सा आ गया तो आएगा ही। जैसे कोई डूब रहा और को कैसा लग रहा है आपको डूब के, तो ये गलत चीज़ है। ऑफन दीज आर इम्पल्सिव रिएक्शंस, एकदम से ली हुई रिएक्शन होती है, क्योंकि बैड डे होता है उनका, वर्क में हारे होते हैं, बुरा दिन होता है, तो इम्पल्सिव होती हैं, विदाउट केयरफुल जजमेंट।
द ओड टेनिस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज स्किप्ड। कह रहे हैं ओड, ओड के कई मीनिंग होते हैं। ओड वन आउट रीजनिंग में सुना होगा। ओड वन आउट का मतलब स्ट्रेंज, अजीब, अनएक्सपेक्टेड, या फिर यूं कह सकते हो जो कभी कभार ही होता हो। स्ट्रेंज है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, कभी कभार, जनरली ना होता हो। तो कह रहे हैं ज़्यादा अक्सर जो टेनिस प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ज़्यादा तो नहीं, एक दो बार की बात कर लें अनएक्सपेक्टेडली, टेनिस प्रेस कॉन्फ्रेंस स्क्रिप्ट की गई है पास्ट में भी विद किसने, सेरेना विलियम्स एंड नोवाक जोकोविच बीइंग गिल्टी ऑफ, सेरेबियन क्या है ये, ठीक है, गिल्टी ऑफ सच वायलेशंस। तो कह रहे हैं इन्होंने भी स्किप की है पास्ट में, ये जो टेनिस कॉन्फ्रेंस है वो टेनिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने भी स्किप की है, ठीक है, तो ये भी गिल्टी हैं इन वायलेशंस के। बट व्हाट मेक्स इट वर्स फॉर ओसाका, जो ज़्यादा ख़राब बना देता है ना ओसाका के लिए, इज़ हर प्री मेडिटेटेड स्टैंस रिवील्ड थ्रू हर मैसेज। इन्होंने गेम को हारने के बाद गुस्से में आके नहीं लिया, इन्होंने तो पहले से ही मन बैठा रखा था कि मैं तो मीडिया के सामने ही नहीं जाऊंगी, पता नहीं क्या कारण था, पहले इन्होंने मैसेज सर्कुलेट कर दिया था अपने ट्विटर पे, ठीक है, कि मैं नहीं जाऊंगी उसमें, ये तो पहले से ही सोच लिया ना। तो वैसे तो ये जीती हैं उस दिन, ठीक है, बिफोर द जो मैच था उसमें ये विन किया था इन्होंने, फिर भी मीडिया में नहीं गई है। तो ये क्या कह रहे हैं, बट वट मेक्स इट वर्स, जो ज़्यादा खराब बना देता है फॉर ओसाका, इज हर प्री मेडिटेटेड स्टैंस। प्री मेडिटेटेड मतलब पहले से ही प्लान, एडवांस प्लान। स्टांस, स्टांस का मतलब क्या होता है, ओपिनियन कह सकते हो। स्टांस जो रिवील सामने आया हर मैसेज बिफोर द फ्रेंच ओपन, जो फ्रेंच ओपन से पहले ही जो मैसेज सामने आ गया, जिसमें क्या लिखा हुआ था, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी प्रेस ड्यूरिंग रोलैंड गैरोस। रोलैंड गैरोस फ्रेंच ओपन का ही दूसरा नाम है, कि मैं कोई भी ज़्यादा प्रेस करने वाली नहीं हूँ, प्रेस में नहीं आने वाली हूँ, कुछ बोलने वाली नहीं हूँ, सिंपल इसका मतलब है। पहले ही मैसेज कर दिया था फ्रेंच ओपन से। शी ऑल्सो जक्स्टापोज, जक्स्टापोज का मतलब क्या होता है, पुट थिंग्स टुगेदर, दो चीज़ों को रख देना और उनमें, क्योंकि थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंट है, और उनको कंपेयर करना, अच्छा इसकी कान बड़े हैं, अच्छा इसके दांत बड़े हैं, ऐसे कंपेयर करना दो चीज़ों को सामने रखकर। तो कह रहे हैं शी ऑल्सो जक्स्टापोज हर कोल्ड शोल्डर ऑफ द मीडिया विद मेंटल हेल्थ इशू। तो उन्होंने कह दिया, जो उन्होंने कंपेयर कर दिया, जबकि जो जक्स्टापोज पुट क्या सामने रख दिया उन्होंने, ये जो कोल्ड शोल्डर दिखाया है ना उन्हें मीडिया के प्रति। कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है, कोल्ड शोल्डर का मतलब किसी को अवॉइड करना, बिल्कुल ही फ्रेंडली नेचर ना दिखाना, अवॉइड किया जो उन्होंने मीडिया को, उनको इन्होंने किसके साथ जक्स्टापोज किया, साथ कंपेयर किससे किया, कि उनका तो मेंटल हेल्थ के इशू चल रहे हैं, चल भी रहे हो, क्या पता ये एडिटोरियल वाले इस तरह से दिखा रहे हैं बिल्कुल ही बायस होके कि इस प्लेयर का कोई होता है मेंटल इशू, आजकल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। हिंटिंग डैट, तो ये कह रहे हैं हिंटिंग डैट जर्नलिस्ट, तो ये कह रहे हैं जो उसने ऐसे किया ना, ये इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, साफ साफ हिंट का मतलब इशारा करना, इनडायरेक्ट वे में सजेस्ट करना, कि जर्नलिस्ट तो टेंड टू का मतलब हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग, कि जर्नलिस्ट तो इसी चीज़ के लिए बने हैं, मतलब ऐसी हरकतें करते हैं, टू एक्साजरबेट द फ्रेजाइल माइंड्स ऑफ एथलीट्स। एक्साजरबेट का मीनिंग क्या होता है, एक्साजरबेट बोलोगे इसको, टेंड टू एक्साजरबेट द फ्रेजाइल माइंड्स ऑफ एथलीट्स। एक्साजरबेट का मीनिंग होता है जर्नलिस्ट जो हैं किस चीज़ की प्रवृत्ति है उनकी, फ्रेजाइल माइंड। फ्रेजाइल माइंड जो ईजिली डैमेज हो जाए, जो एथलीट्स का हारे हैं तो बड़ा परेशान से रहते हैं ना, उन्हें और ज़्यादा एक्साजरबेट कर देते हैं। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद करवाता हूँ आपको। एक्स का मतलब एक्स्ट्रा, एकर रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, अनफ्रेंडली फीलिंग, बिटरनेस की फीलिंग। एक्रीमोनियस किया ना एकर, ये एकर का मतलब ही होता है कड़वाहट। तो कह रहे हैं एक्स्ट्रा कर देना, कड़वाहट को और ज़्यादा एक्स्ट्रा कर देना, तो किसी बुरी चीज़ को और ज़्यादा ख़राब कर देना, किसी सिचुएशन को और ख़राब कर देना, मेक अ सिचुएशन इवन मोर वर्स। तो कह रहे हैं जर्नलिस्ट जो है ये इस तरफ इशारा करता है कि जर्नलिस्ट तो टेंड टू हैं इसी चीज़ की, ऐसे ही बिहेव करते हैं कि फ्रेजाइल माइंड्स हैं जो एथलीट्स का इजीली डैमेज हो जाता है, वल्नरेबल है, उसे और ज़्यादा एग्जाजरबेट कर देते हैं और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, स्पेशली दोज उनका हु लोस्ट मैच, जिसने अभी मैच हारा हो कोई। चलो, इन वन फेल स्वूप, इन वन फेल स्वूप का मतलब है एक ही समय में कई चीज़ें कर लेना। जैसे मैंने सारी शॉपिंग कर ली इन वन फेल स्वूप, सारी शादी की शॉपिंग कर ली, सारी क्रिसमस की शॉपिंग कर ली एक ही टाइम पर। तो कह रहे एक ही टाइम पे ओसाका इग्नोर्ड न्यूएंस। न्यूएंस क्या होता है, न्यूएंस स्मॉल डिफरेंस, जक्सटापोज का मतलब होता है चीज़ों को रखना, न्यूएंस का मतलब होता है स्मॉल डिफरेंस किसी में, सबल डिफरेंस। जैसे कोई दो लड़के हैं बिल्कुल सेम शक्ल के हैं पर इसका कान थोड़ा सा बड़ा है और इसका कान थोड़ा सा छोटा है, तो ये हो गया स्मॉल डिफरेंस। तो इसने इनको इग्नोर किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। स्मॉल डिफरेंस मतलब सारे मीडिया के कर्मी ऐसे नहीं हैं, तो उन्होंने इग्नोर न्यूएंस किया। जैसे एक वर्ड है, मैंने एक वर्ड बोल दिया
ऑल वाइट आर बैड, सारे सफ़ेद रंग के लोग बुरे होते हैं। तो इसमें बिल्कुल ही सबल डिफरेंस ही नहीं निकाला, इग्नोर कर दिया। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो निकालते इन शब्दों में अपने, सारे कैसे ऐसे हो सकते हैं। तो इन्होंने इग्नोर किया जो थोड़ा बहुत डिफरेंस निकालना चाहिए था। सारी मीडिया ऐसे नहीं है। और डिश आउट, डिश आउट का मतलब क्या है, इग्नोर किया न्यूएंस को। डिश आउट का मतलब सामने रखा, डिश आउट का, डिश आउट परोसा, क्या परोसा, यूं कह सकते हो टू से थिंक, कुछ कहा विदाउट थिंकिंग केयरफुली। डिश आउट ए लेम एक्सक्यूज, मतलब बिना सोचे समझे उन्होंने कहा या कुछ परोस दिया। डिस्ट्रीब्यूट इनडिस्क्रिमिनेटली, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब सोच समझ के, इनडिस्क्रिमिनेट बिना सोचे समझे, ठीक है। डिश आउट कुछ चीज़ कहना विदाउट थिंकिंग केयरफुली। एक लेम एक्सक्यूज अपने लोगों के सामने रखा बिना सोचे, एक लंगड़ा एक्सक्यूज। लंगड़ा एक्सक्यूज कौन सा होता है और बताऊंगा अभी। एंड ट्राइवलाइज द सीरियस इशू ऑफ मेंटल हेल्थ, और जो मेंटल हेल्थ का जो सीरियस इशू है उसे ट्राइवलाइज कर दिया। ट्राइवल थिंग्स क्या होती हैं, तुच्छ थिंग्स। ट्राइवलाइज का मतलब टू मेक समथिंग लेस इंपॉर्टेंट। और जो सीरियस इशू होते हैं मेंटल हेल्थ के, डिप्रेशन, उन्हें बड़ा ही आसानी से परोस दिया। मतलब टू मेक समथिंग लेस इंपॉर्टेंट, उसको इम्पोर्टेंट नहीं बनाया। यूँ समझ लो इन्होंने कहा कि सारे मीडिया को इन्होंने लपेट लिया, तो इग्नोर न्यूएंस, कोई डिफरेंस नहीं रखा, और बिना केयरफुली एक लेम एक्सक्यूज़ दिया। लेम एक्सक्यूज़ का मतलब होता है, यूँ समझ लो, जो इनअप्रोप्रिएट एक्सक्यूज़ है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कोई आदमी है वो यूं कह दे कि भाई मैं तो स्कूल इसलिए नहीं आया, थोड़ी साउंड में हो सकती है प्रॉब्लम, पर एडजस्ट करना। तो वो यूं कह दे मैं तो स्कूल इसलिए नहीं आया कि क्या कहते हैं, मेरा तो चवन्नी गुम होगी, मैं इसलिए नहीं आया। कोई कह दे मैं ज़िंदगी में इसलिए नहीं कर पाया, मेरे माँ बाप ऐसे थे। कोई कह दे कि मेरी ज़िंदगी में इसलिए अचीव नहीं कर पाया, कुछ ये लड़की मेरी ज़िंदगी में आ गई। ये सब लेम एक्सक्यूज़ हैं, आप खुद की वजह से कुछ नहीं कर पाते, सीधी बात ये है। तो ये कह रहे हैं उन्होंने डिश आउट किया। डिश आउट का मतलब से थिंग्स, कुछ कहा बिना सोचे समझे। लेम एक्सक्यूज़ रखे कि लेम एक्सक्यूज़ मतलब कि मेरी मेंटल हेल्थ का इशू है या प्रेशर है, मीडिया ऐसी है वैसी है। और जो मेंटल हेल्थ का सीरियस इशू ट्राइवलाइज बना दिया, जबकि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए या कुछ ऐसे कह सकते हैं। तो मीडिया वाले ऐसे बता तो रहे हैं, द हिंदू वाले बेइज्जती कर रहे हैं मतलब इस टाइम इनकी, पर ये सही नहीं है। क्या इशू हो सकता है पता नहीं। इन अ यूनिवर्स वेयर एथलीट्स प्रेफर सोशल मीडिया पोस्ट ओवर मीडिया इंटरेक्शन, प्रेफर के साथ ओवर या टू दोनों आती है प्रीपोजिशन। तो कह रहे हैं इन अ यूनिवर्स, ये जो संसार है जहाँ एथलीट्स प्रेफर क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देते हैं मीडिया से इंटरेक्शन करने की बजाय। मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे, ठीक है। फोटो वगैरह अपनी डाल देते हैं, मीडिया वाले रहने दो, फोटो वगैरह हमारी मत खींचो, ऐसे हट जाते हैं ना, खुद ही डाल देते हैं। दो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस इज द लास्ट रिमेनिंग एवेन्यू फॉर प्रोबिंग क्वेश्चन डेट एलिसिट इंसाइटफुल आंसर। तो एक क्या कह रहे हैं, एक द ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो वही एक आखिरी रास्ता रह जाती है। एवेन्यू का मतलब वे, एक मार्ग होता है डूइंग थिंग्स, एक अलग तरीके से कुछ करना या पॉसिबिलिटी। एक लास्ट रिमेनिंग पॉसिबिलिटी या लास्ट रिमेनिंग वे रह जाता है किस चीज़ का, क्वेश्चंस को प्रोब करने का। प्रोब का मतलब एग्जामिन करने का, जो एलिसिट, एलिसिट का मतलब एग्जिट, निकाल के लाए इनसाइटफुल आंसर्स फ्रॉम प्लेयर्स। इनसाइटफुल का मतलब इनसाइटफुल जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो, जिसमें आप कुछ समझ सको, इनसाइटफुल आंसर्स, ठीक है। इनसाइट अंदर छिपा हुआ जो भी उनके अंडरस्टैंडिंग है, डीप अंडरस्टैंडिंग हो। तो कह रहे हैं एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही तो एक लास्ट रिमेनिंग वे रह जाता है क्वेश्चंस को प्रोब करने का, जिससे एक अच्छे आंसर्स निकल सके, ठीक है। तो जब ये भी नहीं रहेगा कि भाई चलो मीडिया में तो ये वैसे इंटरेक्ट नहीं करते खड़े हो गए कहीं भी, तो जो स्पोर्ट्स के बाद जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं वही तो एक रास्ता रह जाता है कि जो आपके मन में चल रहा है, क्वेश्चंस पूछें, कैसे आगे रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, क्या आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, यही एक तरीका रह जाता है इन्फॉर्मेशन निकालने का। एलिसिट का मतलब टू गेट यूजफुल इन्फॉर्मेशन। प्लेयर जर्नलिस्ट इंटरेक्शंस आर द ओनली सब्सिट्यूट फॉर सोर्स बेस्ड इंटरफ्रेंसिस। कह रहे हैं प्लेयर जर्नलिस्ट की जो इंटरेक्शन है ना, यही केवल एक सब्सिट्यूट है सोर्स बेस्ड इन्फ्रेंसिस का। क्या कह रहे हैं, सोर्स बेस्ड इन्फ्रेंसिस का। तो ये सिंपल सी बात है। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, इन्फर्ड का मतलब कुछ आइडिया सा निकालना इनडायरेक्ट वे में, ही इन्फर्ड मी पता लगाना, सोर्स बेस्ड इन्फ्रेंस पता लगाना। तो कह रहे हैं ये जर्नलिस्ट और प्लेयर की इंटरेक्शन ही तो है, जिससे सोर्स है, जो सोर्स कौन है, प्लेयर, ठीक है, जिससे हम कुछ निकाल सकें, ऑब्टेन कर सकें और उससे पता लगा सकें, ठीक है। डैट कलर द नरेटिव। तो ये सिंपल सी बात है, जब तक प्लेयर और जर्नलिस्ट मिलेंगे नहीं तो आपस में जो उनके माइंड में चल रहा है ये पता कैसे लगेगा। तो वही तो एक सोर्स हैं जो पता लगा सकते हैं कि क्या है। इन्फर का मतलब यही होता है कुछ चीज़ पता लगाना। डैट कलर द नरेटिव
ठीक है, डैट सोर्स बेस्ड इन्फ्लुएंस इज डैट कलर द नरेटिव। कलर द नरेटिव का मीनिंग क्या है? कलर क्या होता है? कलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलर? कलर का मतलब तो आपको कई बात पता है, रंग है, पर यहाँ वर्ब है, कलर द नरेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ब? एज अ वर्ब बताओ, कलर का मतलब एज अ वर्ब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलर? एज अ वर्ब। यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहे हैं इन्फ्लुएंसेस के लिए। कलर का मतलब यूं कह सकते हो आप, रंग देना। इट इन्फ्लुएंस योर ओपिनियन, जो चीज़ आपके ओपिनियन को प्रभाव में डाले, प्रभावित करे, ऐसे समझ सकते हो। इन्फ्लुएंस योर ओपिनियन, जैसे आपने कुछ ओपिनियन बना लिया किसी चीज़ को देख के, तो कह रहे हैं कलर द नरेटिव, तो आपका नरेटिव बन गया। नरेटिव का मतलब ए पर्टिकुलर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इवेंट्स, आपको इस तरह से देखते हो इवेंट्स को, नरेटिव बन गया। जैसे आपने देख लिया कि किसी का डिवोर्स हो गया, तो आपने बोला मैरिज में डिवोर्स ही होते हैं, ऐसे आपने मैरिज के प्रति आपकी ये धारणा बन गई। किसी लड़की ने धोखा दे दिया किसी को, तो आपकी धारणा बन गई लड़कियां धोखा देती हैं, तो ये आपका ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर दिया। तो कह रहे हैं यही चीज़ है कि इंटरेक्शन करके यही सब्स्टिट्यूट होता है, जो इंटरेक्शन करते हैं जिससे नरेटिव को, जो हमारा नरेटिव है उसे कलर दिया जा सकता है या प्रभावित किया जा सकता है। जो हमने नरेटिव बना रखा है, अंडरस्टैंडिंग बना रखी है, ठीक है, उसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है ताकि हम गलत ना सोचें। क्लोजर होम, MS धोनी। क्लोजर होम का मतलब है जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, इन्वॉल्विंग समवन डायरेक्टली, ठीक है, कोई ऐसी बात है जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाओ और एम्बैरेसमेंट फील करो। तो कह रहे हैं क्लोजर होम, MS धोनी रिवील्ड हिज इंटरनेशनल रिटायरमेंट थ्रू इंस्टाग्राम। चलिए, इंडिया की भी बात कर ली इन्होंने क्लोजर होम दिखा के, कि MS धोनी ने रिवील की थी अपनी इंटरनेशनल रिटायरमेंट थ्रू इंस्टाग्राम, ठीक है, जिसमें धोनी इन्वॉल्व थे। तो इन्होंने क्या कहा था, इंस्टाग्राम में पोस्ट डाल दी थी कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। एंड लैप्स्ड इनटू साइलेंस, लैप्स्ड इनटू का मतलब सब शांत हो गया, स्टार्ट स्पीकिंग ने लैप्स मतलब सारे धीरे धीरे फिर सब शांत हो गया, लैप्स्ड इनटू साइलेंस, ठीक है, कन्वर्ट इनटू साइलेंस, सब शांत हो गया। स्पोर्ट्स बॉडीज हैव सेंस्ड दिस डिफिडेंस, तो स्पोर्ट्स बॉडी ये सेंस कर चुकी हैं, जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाती हैं, सेंस दिस डिफिडेंस नोट कर सकते हो, अच्छा वर्ड है डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब शाइनेस, जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपनी क्षमताओं को लेके, नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ योर एबिलिटीज़, ठीक है, डिफिडेंस। तो सेंस कर चुकी है जो प्लेयर्स की शाइनेस है कि आप अब कमज़ोर से हो गया है प्लेयर, खेल नहीं पा रहा है, बस इंस्टाग्राम में डाल देता है मैं रिटायर कर रहा हूँ, तो ये समझ चुकी हैं, तो इसलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है स्पोर्ट्स बॉडी। एंड इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप और अ ग्रैंड स्लैम इवेंट द पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन। तो कह रहे हैं जो क्रिकेट के वर्ल्ड कप हैं और ग्रैंड स्लैम के इवेंट हैं टेनिस वाले, ठीक है, इनमें जो पोस्ट मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशन है। ओब्लिगेशन का मतलब जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है इन्हें अटेंड करना, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि इससे बिजनेस होता है इनका, यूं ही नहीं खेल चलते। इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, इसमें सबका पैसा लगा होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फोटोज़ लगी होती हैं, क्या, किनकी, एडवर्टाइजमेंट वालों की, देखना आप पीछे कोई बॉर्नविटा, कोई चॉकलेट, कुछ ना कुछ बेच रहा मिलेगा। तो ये कह रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है, इसे आप ऐसे नहीं नज़रअंदाज करके आप जा सकते, मैं नहीं अटेंड करता। इन दिस एरा ऑफ क्लिक बेट हेडलाइंस, ये जो युग चल रहा है क्लिक बेट हेडलाइंस का, क्लिक बेट का मतलब क्या है? क्लिक बेट जिसमें मेन पर्पस क्या रहता है? अट्रैक्ट करना अटेंशन, जिसमें देखते ही आप क्लिक कर दो, जैसे थंबनेल बना देते हैं कई उल्टे सीधे लोग, ये कर देखो वो देखो, बिना बात की न्यूज़ बना रहे हैं, अमेरिका ने उस पर बम फेंक दिया, अंदर कुछ है ही नहीं, चाइना में मिल गया वायरस। तो ये एक ऐसा जो युग चल रहा है क्लिक, वो जिनका मेन पर्पस होता है टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल। तो ये सिंपल कह रहे हैं, ये जो युग है क्लिक बेट हेडलाइंस का, इट इज़ नोट दैट ऑल फोर्थ स्टेट मेंबर्स आर परसेप्टिव। कह रहे हैं ये जो युग चल रहा है क्लिक बेट हेडलाइंस का, इट इज़ नोट दैट, ऐसा नहीं है कि जो चौथे स्तंभ के सारे मेंबर्स आर परसेप्टिव, मतलब सारे मेंबर्स परसेप्टिव हों। परसेप्टिव का मतलब अंडरस्टैंड करें, क्विक टू नोटिस, जो चीज़ें हैं उनको समझ जाएं। फोर्थ स्टेट मतलब जो प्रेस है उसे फोर्थ स्टेट माना जाता है, चौथी जदाद, चौथा स्तंभ, ठीक है, बाकी जुडिशरी, लेजिस्लेशन ये सब होते हैं, तो प्रेस एक फोर्थ स्तंभ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से 2-3 स्तंभ है, जो भी आर्टिकल्स में पढ़ना छोड़ के जो प्रेस है उसे फोर्थ पावर माना जाता है। ऐसा नहीं है सारे मेंबर्स परसेप्टिव हों, समझें। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं ऑफ द ओल्ड इनसेंसिटिव क्वेश्चंस के, कह रहे हैं कई ऐसे रहे हैं, क्या रहे हैं, एग्जाम्पल रहे हैं, इंसिडेंट्स रहे, क्या इंसिडेंट रहे हैं, इंस्टेंसेस का मतलब, इंस्टेंस का मतलब जो भी इंसिडेंट रहे हैं, कई बार ऐसा हुआ है जिसमें ओड इनसेंसिटिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओड का मतलब स्ट्रेंज, अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड, इनसेंसिटिव जिसमें फीलिंग की कदर ना की होगी वो प्लेयर्स की। बट द एथलीट कैन ऑलवेज ऑफर अ काउंटर, पर एथलीट ने हमेशा क्या किया है, एक काउंटर पोजीशन अपनाई है। काउंटर का मतलब रिप्लाई, काउंटर अप्रोच, काउंटर कर दिया, काउंटर प्रोडक्टिव, उल्टा मतलब काउंटर रिस्पॉन्स करना क्रिटिसिज्म का।
और या फिर वो स्टिक रहे हैं, स्टिक का मतलब अडेयर टू, कंटिन्यू टू, कन्फाइन, अपने आप को इस चीज़ में सीमित रखा है, फॉलो क्या किया है, चिपके रहे हैं किस बात पे, नो कमेंट्स रिस्पॉन्स। क्या कह देते हैं, कोई भी पर्सनल बात कर दी, नो कमेंट्स। जैसे विराट कोहली से पूछ लिया अनुष्का शर्मा के कारण आप हार गए, नो कमेंट्स। ओसाका डिसाइडिंग टू कॉन्स्टेंटली पे अ फाइन, ओसाका ने डिसाइड किया क्या कि वो कॉन्स्टेंटली लगातार फाइन पे कर देंगी फॉर नॉट ऑनरिंग हर मीडिया कमिटमेंट्स एट द फ्रेंच ओपन हैज़ सेट ए टेरिबल प्रेसिडेंट। तो कह रहे हैं ओसाका का डिसाइड करना, जेरेंड है ये अपोस्ट वैसा आना चाहिए पर दिया नहीं इन्होंने, ओसाका का डिसाइड करना कि वो कॉन्स्टेंटली पे कर देंगी फाइन, पर फॉर नॉट ऑनरिंग हर मीडिया कमिटमेंट्स। ऑनरिंग का मतलब क्या, कई होते हैं, एक तो सम्मान होता है, पर ऑनर कमिटमेंट का मतलब होता है टू डू व्हाट यू सेड। ठीक है, क्या कह रही है, फॉर नॉट ऑनरिंग हर मीडिया कमिटमेंट्स, फॉर नॉट टू डू व्हाट यू हैड प्रोमिस्ड रिसेंटली। इन्होंने प्रोमिस, ऑनर हर कमिटमेंट, मीडिया कमिटमेंट मतलब इन्होंने प्रोमिस किया था कि हाँ मीडिया से मिलेंगे हम, पर ये नहीं कर रही, इसलिए क्या कह रही है, फाइन भर देंगे भाई हम। ठीक है, एट द फ्रेंच ओपन हैज सेट ए टेरिबल प्रेसिडेंट। तो इस चीज़ ने एक टेरिबल मिसाल को क्या कर दिया है, कायम कर दिया है। प्रेसिडेंट का मतलब एग्जाम्पल, एक मॉडल तैयार कर दिया है, तो फिर सब करने लग जाएंगे। एंड इट इज़ फिटिंग, और ये एक सूटेबल एट द कंसोर्टियम ऑफ ग्रैंड स्लैम्स हैव हिंटेड एट। तो ये बिल्कुल सही है, जो कंसोर्टियम है, कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है, दो कंपनी या दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करती हैं एक कॉमन गोल के लिए। जो ये ग्रैंड स्लैम के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्हीं के लिए बात की है ये। तो ये बड़ा ही सूटेबल है, जो कंसोर्टियम ऑफ ग्रैंड स्लैम्स हैव हिंटेड, इशारा कर चुके हैं, मतलब इनडायरेक्ट वे में सजेस्ट कर चुके हैं, एट हार्शर मेजर, हार्शर मेजर्स। हार्शर का मतलब बड़े ही कठोर, हार्ड, सीवियर, क्रूअल मेजर्स लेंगे, और जिसमें इंक्लूड क्या किया उन्होंने, इजेक्टिंग हर फ्रॉम द टूर्नामेंट। ठीक है, ले चुके हैं उन्होंने, साफ हिंट कर चुका है जो उन्होंने हार्शर मेजर्स लिए हैं, जिसमें क्या इंक्लूड किया है, इजेक्ट हर, इजेक्ट का मतलब निकालना, रिमूव, पुट आउट, बाहर भी कर दिया उनको इन टूर्नामेंट से कि आप बाहर ही हो जाओ, अगर ऐसा करना है तो नहीं, इनसे पूरा खेल खराब हो जाएगा। बिसाइड्स एक्सीलेंस, एक्सीलेंस के साथ साथ, बिसाइड्स का मतलब एक्सीलेंस ऑन द टर्फ, टर्फ का मतलब होता है ग्राउंड पर, या फिर जिस सब्जेक्ट में आपको नॉलेज है, जैसे टेनिस की नॉलेज है उसामा को, ये उसामा कह रहा हूँ मैं, ठीक है देख लेना, उसामा बिन लादेन तो नहीं है ये, अच्छा खासा इनका नाम है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, कहाँ गया सेंटेंस, ये रहा, तो कह रहे हैं बिसाइड्स एक्सीलेंस ऑन द टर्फ, जिस सब्जेक्ट में आपको नॉलेज है उसमें, ठीक है एक्सीलेंस तो होनी चाहिए, इसके साथ साथ बिजनेस ऑफ द फील्ड इक्वली ड्राइव सपोर्ट, इक्वली डिवाइड स्पोर्ट। क्या कह रहे हैं, जो बिजनेस, कॉमर्स का मतलब बिजनेस, ऑफ द फील्ड, फील्ड से बाहर, ऑफ द फील्ड मतलब फील्ड से बाहर, इक्वली ड्राइव स्पोर्ट, बराबर स्पोर्ट को ड्राइव करता है, ड्राइव का मतलब धकेलता है, पुश करता है। ठीक है, किससे चलता है स्पोर्ट, कि प्लेयर खेल लेगा हो गया खेल, अच्छा खेल लेगा हो गया खेल, अरे भैया इतना बड़ा खेल ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, बिजनेस भी करना होता है। ठीक है, कॉरपोरेट स्पॉन्सर्स हु गेट सम प्ले थ्रू, जो कॉरपोरेट स्पॉन्सर हैं, जो बेचारे क्या मिलता है उनको, कुछ प्ले मिलता है, प्ले का मतलब कुछ मतलब सिंपल है, ट्रेड, बिजनेस मिलता है, थ्रू एडवर्टोरियल मटेरियल एज बैकग्राउंड स्क्रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसके थ्रू, एडवर्टोरियल मटेरियल लगा देते हैं बैकग्राउंड स्क्रीन पे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके पीछे, कि हमारी एड होती रहे। आर ऑब्वियसली एग्रीव्ड, जाहिर तौर पे क्लियरली एग्रीव्ड तो होंगे, एग्रीव्ड का मतलब अपसेट, एंग्री। ठीक है, और बात करते हैं किन प्लेयर्स ने इनका साथ दिया, किन्होंने नहीं दिया। सेरेना विलियम जो लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, उन्होंने तो दिया, राफेल नडाल ने नहीं दिया। लेजेंड सच एस राफेल नडाल हैव ऑल्सो स्पोकन, उन्होंने क्या बोला, अबाउट हाउ स्पोर्ट इविल्स, हाउ स्पोर्ट इवोल्स है, सॉरी इवोल्स, इवोल्स का मतलब डेवलप होना किसी चीज़ से, कैसे एक खेल इवोल्व होता है, डेवलप होता है, थ्रू द सिम्बियोसिस बिटवीन एथलीट्स एंड द मीडिया। किसके थ्रू, जो सिम्बियोसिस है बिटवीन एथलीट्स एंड द मीडिया, मतलब सिम्बियोसिस का मतलब रिलेशनशिप किसी दो चीज़ों के बीच में, जिसमें दोनों का फ़ायदा होता है, मीडिया का भी और किसका, एथलीट्स का भी। तो कह रहे हैं स्पोर्ट कैसे डेवलप होता है, रिलेशनशिप होनी चाहिए एथलीट्स और मीडिया में, क्योंकि मीडिया ने हमें बनाया, ये कह दिया राफेल नडाल ने, मीडिया ने हमें बनाया, मतलब मीडिया नहीं तो हमें एक नंबर 1 हीरो बनाया, जो मीडिया ही तो है, जो हमारे को इतने ब्रांड मिलते हैं, हमारी जब तारीफ होती है न्यूज़ में। तो कह रहे हैं एक रिलेशनशिप, और मीडिया को बिजनेस मिल जाता है हमसे बात करके, तो एक रिलेशनशिप जो है, इसी के कारण, इस रिलेशनशिप के कारण ही स्पोर्ट्स जो है, कोई भी स्पोर्ट्स इवन इवॉल्व होता है। इट इज़ ए पिटी, ये बड़ा ही सैडनेस है, सैडनेस है, बड़ा ही दुख भरी बात है, डेट ओसाका है सडनली टर्न ब्लाइंड टू दिस रेडनली, कि ओसाका ने क्या कर दिया, नाओमी ओसाका है सडनली, अचानक से,
टर्न ब्लाइंड टू दिस रियलिटी। टर्न ब्लाइंड का मतलब आंख बंद कर देना सच्चाई की, मतलब डेलिबरेटली ओवरलुक, नज़रअंदाज कर देना जानबूझकर। तो इस रियलिटी को नज़रअंदाज कर दिया, बड़ा ही सैड है। ये इस बारे में एडिटोरियल था। कई अच्छे वर्ड आ रहे हैं, सिम्बियोसिस, और भी अच्छे वर्ड मिले हैं आपको, ठीक है। एग्रीव्ड कर सकते हो आप ये लर्न, और देखते हैं। टफ तो पता ही होगा, ग्राउंड कह सकते हो, या जिस सब्जेक्ट में आपको नॉलेज हो। एक वर्ड अच्छा आया था जो शायद मैंने भी थोड़ा पहली बार देखा था, मिल नहीं रहा, ठीक है। क्लोजर होम था एक तो। डिफिडेंस, ये बढ़िया अच्छा वर्ड है, ये कर सकते हो। डिफिडेंस का मतलब शाइनेस। चलिए, थैंक यू।